गुड मॉर्निंग बच्चों। सारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज दोस्तों रामनवमी का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है, जो कि हमारी दुर्गा माँ का भी है। आज नवरात्रि प्लस कल विजयदशमी होगी, रावण का वध होगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे प्रभु की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त है, बिंदास है हमारे प्रभु के सानिध्य में। सब निर्मल है, स्वच्छ है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि मैं आप सभी को बहुत 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 थैंक यू सो मच, दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। एंड दोस्तों आज का टॉपिक मैं ली हूँ जो विजयदशमी पे, प्लस उसी के साथ जैसे कि हम जानते हैं आज रामनवमी का भी पर्व है। तो आज का इस टॉपिक का खासियत जो है, जिस चीज़ पे दर्शाता है हमें दोस्तों, जैसे कि कल अगर रावण हर साल रावण की पुतला को हम जलाते हैं, हर साल जलाते हैं, है ना। तो उसका एक प्रतीक क्या है? रावण एक राक्षस है। दशहरा में माँ के 9 देवी के रूप के बाद वो अपने अंदर के इंसान जिस तरह रावण को जलाने के बाद सोचता है ये हम पुतला देखने जा रहे हैं, रावण को जलाते हैं दसवीं में, हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, और उसका महत्व क्या है उसको भी हमें दोस्तों जानना ज़रूरी है। ठीक है। माँ ने जो रावण जलाने की पद्धति में दिखाया है, वो रावण का जलना मतलब सचमुच का कोई राक्षस नहीं जलाया जाता है। ठीक है। हम ही इंसान हैं, हमारे अंदर वो देवीय पावर है, देवीय शक्ति है, देवता की शक्ति है हमारे अंदर, जो कि हमारे सारे विकारों का नष्ट करने के बाद हमारे अंदर की रावण को हमें जलाना होता है। तो आप अपने अंदर की जितने भी विकार हैं, पाप, लोभ, मोह, क्रोध, माया के संसार में जितने जन जड़ित है, इस सब को आप लोग त्याग दीजिए। ठीक है ना। तो आप स्वयं अपने रूप में आ जाइए, परमात्मा के बच्चे के रूप में आ जाते हैं हम सब, है ना। तो माँ का ये संकेत जो बताता है रावण जलाने का, यही बताता है। अब दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से सिंपल पूछती हूँ, जो हमारा मन होता है वो हमारे साथ ही रहता है, हमारे अंदर रहता है। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, वो आपके साथ बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक, मतलब अंतिल मरने तक आपके साथ ही रहता है। तो हम उसको प्यार नहीं कर सकते, दोस्त नहीं बना सकते। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम आपने ये क्या बात बताया, हमारे साथ है मतलब हमारा ही दोस्त है, हमारे साथ है मतलब हम प्यार करते हैं, यही सोच रहे हो ना। यही समझना है आपको। कैसे मैं बताती हूँ, हर चीज़ में, ये कलयुग की मोह माया संसार में हर चीज़ में लोगों की आदत हो गई है गलत सोचने की, गलत बोलने की। ठीक है। तो वो जो इन्वायरमेंट में धीरे 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 हम जब बढ़ते जाते हैं इस कलयुगी में, जब हम बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, हमारा दिमाग जो है वही फीडिंग कर लेता है अपने अंदर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। जैसे नॉर्मल सी बात है, छिपकली का अपने ऊपर गिरना, बिल्ली का रास्ता काटना, तो उसमें कुछ
सगुन अपसगुन लोग ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने ऐसा भी कोई इंसिडेंट आ जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप डर जाते हो, मन को अपना आपको ही ब्लेसिंग दे देते हो। अरे छिपकली गिर गई, लेडीज़ों के राइट हैंड में गिरे तो राइट साइड में गिरे तो अशुभ होता है, जेंट्स के लेफ्ट साइड में गिरे तो अशुभ होता है, ठीक है। होता कुछ नहीं है, सब शुभ है, होता कुछ नहीं। अरे वो जानवर है, वो गिरी, उसका गिरना था, गिरी। हमारे साथ कौन है? परमात्मा है, उससे बढ़कर कोई है क्या? और हमारे लिए सब शुभ है, शुभ था, शुभ ही रहेगा, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। बस एक सिंपल सा अपने मन को एक पॉजिटिविटी दें। अगर आप अपने मन को थॉट दे देते हो, हम क्या करते हैं, अगर हमारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो तुरंत हम नेट में सर्च कर लेते हैं, बाहर किसी से पूछ लेते हैं, या हर किसी से जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, ये अच्छा नहीं। उन्होंने आपको क्या दे दिया? क्या थॉट दे दिया आपको? गलत दे दिया, यही ना। तो आपके साथ 100% पक्का होगा। वाई? बिकॉज ये आपकी सोच ने उसको डिसाइड किया ये करना है। दूसरों को बता के उसकी सोच ने भी आपको दे दिया है ऑर्डर कि आपके साथ यही घटना है। तो हमें हमेशा सब भी जो भी कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो हो गया वो भी अच्छे के लिए हो गया। सिंपल सी बात है। तो अपने लिए आपकी सोच ही डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना पावरफुल बनाते हैं। आप अपने मन को अपना ही दुश्मन बना लेते हैं या अपना ही दोस्त बनाते हैं। अभी आपकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं है, अपने आप को आप बार बार बोल रहे हो मेरा तबीयत ख़राब लग रहा है, मेरा तबीयत ख़राब लग रहा है, मेरा तबीयत ख़राब है। तो क्या कर रहे हो आप? अपने आप को ही ब्लेसिंग देते चले जा रहे हो। अच्छा खासा बंदा है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हमें तबीयत ख़राब है झूठ नहीं बोलना, मैं नहीं बोल रही झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ अभी तो फ़िलहाल अनकम्फर्ट फील लग रहा है, बट शायद मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँ, आई एम फील बेटर। कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप मानो ना मानो, बिकॉज मैं जानती हूँ हम इंसानों की फितरत यही है। क्योंकि मैं जब अपने ऊपर वर्क करी तो मुझे भी इसमें काम करने में 2 से 3 साल लग गए, ठीक है। मन को काबू करना आसान नहीं होता है हमारे लिए। आप जितना अपने मन के प्रति आप भटकाव रखेंगे, आपका मन आपको भटकाएगा। आपके मन को आपको कंट्रोल करना है, आपको शून्य ही होना है। शून्य मतलब क्या है? सब कुछ ईश्वर करते हैं, मतलब जो भी होगा सब अच्छे के लिए ही होता है, उसे स्वीकार करना है। आप जहाँ मनुष्य से अपने आप को ईश्वर समझना चालू कर देते हैं तो वहीं हमें तकलीफ़ हो जाती है। जब भगवान बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तो इंसान का बनाया हुआ क्यों यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो आप? क्यों न्यूज़ देख रहे हो? क्यों पॉलिटिक्स देख रहे हो? क्यों जाति भेद में उलझे हुए हो? ये सब कौन बनाता है? भगवान ने नहीं बनाया है, सब इंसान ने बनाया है। आप किसकी बात मान रहे हो? इंसान की बात मान रहे हो ना, भगवान की तो बात नहीं मान रहे। भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा, भगवान ने आपको कहा है ऐसे करने के लिए? नहीं कहा ना। तो आप क्यों मान रहे हो ये सब चीज़ों को, ये सब अंधविश्वास को क्यों मान रहे हो आप? सब अच्छे के लिए होता है, सबका अच्छे के लिए ही होगा, और जो हो भी गया सब अच्छे के लिए ही हुआ है। इतना विश्वास करके चलना है, ठीक है। तो सिर्फ अपने सोच से ही आप अपने आप के संकल्प को बदल दोगे, ठीक है। अपने संकल्प के, अपने सोच से ही आप सब कुछ बदल सकते हो। आप बुरा सोचो तो बुरा ही हो जाएगा, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, ठीक है ना। अब अपने बारे में क्या आप डिसाइड करना चाहते हो वो देख लो। आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करेगा तो आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है आपका दिमाग से, तो आप उसको नेगेटिव, अगर वो सोच रहा है, आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो ना। जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चालू करोगे, धीरे धीरे आपका माइंड का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे। क्योंकि ये बचपन से हमारे अंदर ये फीलिंग्स डाली गई है। जिस इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हैं हम, वो इन्वायरमेंट में हमारे अंदर वो फीलिंग्स डाली गई है, ठीक है। तो मैं नहीं मानती ये दकियानुसी बातों को, मैं नहीं मानती,
ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ है, कोई सुने तो वो उसके तो तीतर उड़ेंगे सर से। मैं भी अभी आपको बोल के तो अभी हंस रही हूँ, मुझे खुद को भी हंसी आ रही है, क्योंकि मैं भी किस ज़माने में थी, जिस इंसान के बारे में बात करती हूँ कि मैं भी कलयुगी जब माया में फंसी हुई थी, तो मैं भी इस टाइप की थी। मैंने सुना था कौवा अगर किसी इंसान के सर के ऊपर से चले जाए तो उसकी मौत निश्चित है। ठीक है, मैं ये स्पिरिचुअल लाइन के दौरान ही मेरे सर के ऊपर से एक बार नहीं 8 से 10 बार कम से कम कौवा गया है उड़ के। मैं आपके सामने गोटा ताज़ा बैठी हूँ। आप नेट पे सर्च कर लीजिए, कौवा सर से उड़ के जाए तो मतलब मौत होता है। हो सकता है मेरी मौत हो गई हो। ऐसे तो मैं बोलती हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, शरीर अपना जन्म शरीर त्याग दिया है। हो सकता है ये मेरा दूसरा जन्म हो, तीसरा जन्म हो या 8वां जन्म हो। इसी शरीर में इंसानों को अपनी सोच बदलने में जो एक एक डेथ होती जाती है ना, उसी हिसाब से आपकी ट्रांसफॉर्मिंग होती रहती है। आप डेवलप करते जाते हो लाइफ में, आपकी सोच बदलती जाती है, आप बदलते जाते हो, आपकी थॉट पैटर्न बदलती है। आप उसी तरह अपने हिसाब से अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग करते चले जाओगे। ठीक है, जितना आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे आप उतने ही कमज़ोर होते जाओगे, जितना ताकतवर समझोगे आप उतने ही ताकतवर होते जाओगे। हम क्या हैं? सिर्फ हम ईश्वर के बच्चे हैं, एक पवित्र आत्मा है। स्वच्छ कर्म कर करके पवित्र आत्मा बनना है हमें। स्वच्छ कर्म कैसे करोगे? अच्छी सोच से, अच्छी बात से, अच्छी चीज़ सुनने से, अच्छी चीज़ देखने से। हम क्या कर रहे हैं? न्यूज़ देख के अपने आप को ज्ञानी पंडित समझ रहे हैं। न्यूज़ देने वाला कौन है भाई? न्यूज़ वाला आपको ये तो नहीं बताएगा कि किसी का आज यहाँ पे इतना फ़ायदा हो गया, या किसी के घर में आज इतनी खुशी छाई हुई है, या किसी के पास आज इतने मतलब फैमिली मेम्बर एक दूसरे से प्यार कर रहा है। ये अच्छी चीज़ तो नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा आपको? उसका अपोजिट बताएगा। तो आप क्यों देख रहे हो अपोजिट चीज़? वो आपको सिर्फ अपोजिट ही करेगा। किसके लिए अपोजिट हो रहे हो आप? खुद स्वयं अपने लिए। आपको कुछ देखना है, ज्ञान बढ़ाओ अपना। ऋग्वेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सामने। अपने अच्छे विचार करने के लिए हमें ज्ञान अर्जित करना है। अच्छे विचार के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का धारण करना है हमें। कोई महात्मा संत है, उनके बारे में सुनो। पॉजिटिविटी कहाँ से मिलती है, उनके चैनल देखो। आप देखना मना नहीं है, ज़रूर बातें हमारी ज़िंदगी में है, हमारा लाइफ है। हम डिसाइड करते हैं, हमारा विचार, हमारी कर्म, हमारा भाग्य निर्धारित करता है। आप ये मानो ना मानो, आप जैसा बनोगे, जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे आप। आपको तो कोई मना नहीं कर रहा है। आप अच्छी चीज़ पढ़ो, आपके सामने अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, आप बुरी चीज़ देखते हो क्यों? आप ये बोलोगे आजकल यही चल रहा है, यही चल रहा है, तो सब कुएं में कूद रहे हैं, आप भी उनके पीछे कुएं में कूद जाओ। वो तो आपकी चॉइस है, भगवान तो नहीं मना करेगा हमें। बेटा कूद रहा है कुआं में, कूद जाओ, ऐसे बोलेगा वो तो, है ना? तो डिसाइड किसे करना है? हमें स्वयं करना है ना? तो हम अच्छी चीज़ों का चयन करेंगे, गलत चीज़ों का चयन नहीं करेंगे। मूवी में क्या दिख रहा है आजकल? न्यूज़ में क्या दिख रहा है आजकल? आजकल फैमिली सीरियल ड्रामा में सब क्या दिख रहा है? आप सिर्फ अपना वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है आजकल? वही पढ़ के आप सोच रहे हैं अपने आप को ज्ञानी महात्मा धनी। वो कोई ज्ञान नहीं है, वो भटकाव है, अंतर की शांति को भंग करने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। अपने अंतर को शांत करना है, मेडिटेशन से जुड़े। अपने ज़िंदगी से गलत गलत चीज़ों का लिस्ट बनाएं। मेरे ज़िंदगी में मुझे बहुत चीज़ का मोह है, मोह को त्यागिए। मेरी ज़िंदगी में मुझे अहंकार है, अहंकार को त्यागिए। मेरे ज़िंदगी में मैंने ये पाप किए, उसका पश्चाताप कीजिए। मेरे ज़िंदगी में मैंने बहुत क्रोध है,
क्रोध को शांत कीजिए। ये सब किससे होगा? आपके मेडिटेशन के थ्रू ही होगा। मेडिटेशन करोगे, ब्रह्मांड जो होता है ना, हमारा यूनिवर्स जो होता है ना, वो एक भूल भुलैया होता है, ठीक है? तो हमारे अंदर में है ना भूल भुलैया है ये। आप सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स कैसे बनोगे? मेडिटेशन के द्वारा जितने भटकाव है सब एक सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स का आप बन जाओगे। जब आपकी पावर यूनिवर्स से पॉइंट टू पॉइंट टकराएगी तब आपका सारा भटकाव शांत हो जाएगा। समझ में आ जाएगा ये मोह माया लोभ पाप क्रोध ये सब कुछ नहीं है, तुच्छ है। आप शून्य हो। जब हम शून्य की अवस्था में होते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारे अंदर होते हैं, ठीक है? जब हम शून्य के अवस्था में मीन्स वही होता है, लालच मोह पाप क्रोध माया के नगरी से निकलना है आपको। आप शून्य की अवस्था में परमात्मा से जुड़ जाते हो। आप जब आप परमात्मा से जुड़ते हो तो ये आपका शरीर जो है नश्वर है, जैसे हम सिर्फ सुनते हुए आ रहे नहीं, आपके साथ सच्ची से वही फील होता है। ये शरीर जो है नश्वर है। हम अभी त्याग सकते हैं शरीर को, या तो हम ये शरीर को अपने साथ कब तक रखना है, हमारा क्या सोल कॉन्टेक्ट है, परमात्मा ने हमारे लिए क्या डिसाइड किया है, हमें इस धरती पे क्यों भेजा गया है, हमें और कितने साल क्या कर्म करने हैं, सब मालिक वही संभाल रहा है। जब उनकी आदेश होगी, जब उनकी ऑर्डर होगी, हम ये शरीर को त्याग सकते हैं। हमें ऐसे निश्चल भाव में जीना है। आप ये सोचोगे कि हमें ये भी करना पड़ता, वो भी करना पड़ता, ये भी करना पड़ता, सब करना पड़ेगा। मैं भी करती हूँ, मैं ऑफिस मेंटेन करती हूँ, घर का बिजनेस मेंटेन करती हूँ, सोशल वर्किंग मेंटेन करती हूँ, अपना भी ख्याल रखती हूँ, मेरे परिवार का भी ख्याल रखती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स लोगों से भी मिलती हूँ, मेरे घर का काम भी करती हूँ, यहाँ तक हालांकि झाड़ू भी लगाती हूँ, पानी भी भरती हूँ। तो मैं नहीं करती क्या? हाँ? तो मैं क्या स्पिरिचुअल लाइन में हो गई तो क्या दुनिया से डिफरेंट हो गई, अलग हो गई क्या? या मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैं आराम में हूँ, एकदम से बिंदास पाँव पे पाँव उठा के बैठी हूँ। ये शरीर जो है ना सिर्फ कर्म करने के लिए है। आप ये बात को याद रखिए। क्या कर्म करेंगे? अच्छे कर्म करेंगे, भटकना नहीं है, ठीक है ना? तो बस मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, बोल के बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ा वीडियो बन गया। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सब आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, प्यार से रहिए, प्यार बांटिए। मेरे परमात्मा की ब्लेसिंग्स आशीर्वाद आप सभी बच्चों तक जाए, सबके घर घर शांति हो, सबके मन में प्यार हो, एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव रहे, एक दूसरे के प्रति दया भाव रहे, एक दूसरे को समझिए। और सब परमात्मा के बच्चे परमात्मा के शरण में ही रहिए। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।